जैसे आप में भी कुछ लोगों को जो पुलिस से संबंधित शिकायत होती है, नहीं होती है? फिर भी आम जनता का यदि अपन देखेंगे, आम जनता को पुलिस से क्या क्या शिकायत होती है? टाइम पे नहीं आती, बिल्कुल सही बात है। तो पुलिस जो है वो समय पर नहीं आती। और कोई शिकायत? रिश्वत। पुलिस जो है वो क्या लेती है आपसे? रिश्वत। पुलिस आपसे पैसा ले लेती है, धन ले लेती है। और भ्रष्टाचार, वो इसमें धन में पैसा रिश्वत एक ही आ गया। और पुलिस क्या करती है? भेदभाव करती है। और ये मेन यही है। जैसा पुलिस समय पर नहीं आती, पुलिस रिश्वत लेती है या भ्रष्टाचार करती है, और पुलिस क्या करती है? भेदभाव करती है। ठीक है। पुलिस, एक किसी ने, आपने कहा कि पुलिस क्या है? कामचोर है। ये आपके आरोप है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोगों क्या है? आरोप। पावर का मिसयूज, ये सारे जो है वो आरोप, ये सेम आरोप जो अभी आप पुलिस पर लगा रहे हो, ये सेम आरोप उस जमाने में भी जनता ने जो है वो पुलिस पर लगाए। इसलिए इन आरोपों को चेक करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने एक पुलिस आयोग बनाया, जिसका हेड कौन था? एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर ने जब इनकी आरोपों की जांच करी, तब एंड्रयू फ्रेजर ने कहा कि ये सारे आरोप झूठे हैं, एक भी आरोप इसमें सच्चा नहीं है। और ये सही बात है। वर्तमान में भी आप देखोगे तो ये सारे आरोप क्या है? झूठे हैं। ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि वर्तमान में राजस्थान की पुलिस या भारत की पुलिस से अच्छी कोई पुलिस नहीं है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। राजस्थान की पुलिस या भारत की पुलिस से ज्यादा अच्छी कोई पुलिस नहीं है। इसका आरोपों का खंडन करते हैं पर वन बाई वन। पहली बात, समय पर नहीं आती। समय पर इसलिए नहीं आती कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पुलिस की संख्या बहुत कम है। जितनी एक आदर्श पुलिस की जो वो संख्या होनी चाहिए, उतनी पुलिस की संख्या नहीं है। इसी वजह से जो है वो पुलिस जो है वो क्या आती है? थोड़ी लेट आती है, क्यों? मुगत में बहुत ज्यादा है। और रही बात, आप में से किसी ने कहा काम चोर, पुलिस वाले जितना काम करते हैं ना, उतना भारत के अंदर कोई काम नहीं करता। एक पुलिस वाला, अरे मैं आपको बता रहा हूं, एक पुलिस वाला दिन में 16 से 18 घंटे काम करता है। ठीक है। आप में से जिनके घर में कोई पुलिस वाले हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि पुलिस वालों को कोई खाने पीने का भी टाइम नहीं होता। घर पे आते हैं, जूते खोलते हैं। सुन लो पहले, बाद में आप अपने विरोध जता देना कि भाई हमें इस बात पे विरोध है। थोड़ा मैच्योरिटी लेवल रखो। एक बार कोई बात सुनो, उसके बाद में कहो कि हाँ मुझे इस बात पे आपत्ति है। उससे पहले ही आप बीच में कचर कचर करने लग जाते हो, इसका मतलब आपका मैच्योरिटी लेवल अभी ज्यादा डेवलप हुआ नहीं है। तो पुलिस वालों के दर्द को समझना है तो इस बात से समझो कि उनकी कभी ड्यूटी खत्म ही नहीं होती। घर पे जाते हैं, अपने जूते खोलते हैं और खाना खाने बैठते हैं, जितने में फोन आता है, अरे वहां पे ये क्राइम हो गया, तो उनके पास में वो फोन रखते हैं कि हाँ ठीक है मेरे को जाना पड़ेगा। और वो या तो खाना छोड़ देंगे या फिर एक चपाती केवल मतलब खाने के लिए नहीं, अपना पेट भरने के लिए फटाफट खाएंगे और उसके बाद में ड्यूटी पे क्या है? जाएंगे वापस। और वो जब ऑफ ड्यूटी भी होते हैं तब भी उनके दिमाग में पुलिस वाले मामले क्या है? और सब चलते रहते हैं, इसलिए हमेशा वो जो रहते हैं। रही बात अपन, जैसे कुछ लोग जो वो सोशल मीडिया के ऊपर कभी कभार फोटो डालते हैं, बहुत ही ऐसे है कुछ बेवकूफ लोग, एक तरफ कोई यूएसए का कमांडो वो डालेंगे, एक तरफ भारत का कोई पुलिस वाला डालेंगे, दोनों की कॉपी जो है वो मतलब इस प्रकार से फोटो करेंगे। आधी साइड में कोई यूएसए का या मतलब यूरोप का कमांडो और एक साइड में कौन है? भारतीय। ये बहुत ही फिट बॉडी बनी हुई और भारतीय है जिसके पेट निकला हुआ और ऐसा बेडोल टाइप का सा है, और फिर तुलना करते हैं कि देखो साहब ये वहां का जो पुलिस है और ये हमारे यहाँ का क्या है? पुलिस है। तो मैं आपको बता दूं, यूरोप के अंदर और यूएसए के अंदर पुलिस वाला पूरे वीक के अंदर मात्र 30 से 32 जो अलग अलग मतलब है ना कंट्री का ये जो है वो रिकॉर्ड है, 30 से 32 घंटे काम करता है 7 दिन के अंदर। अपने यहाँ पर यही ड्यूटी एक पुलिस वाला 2 दिन में करता है। ठीक है। अब आप चाह रहे हो एक पुलिस वाला आपके लिए 16 घंटे काम भी करे, उसके बाद में 4 घंटे जिम में जाके वर्जिश भी करे और वो ऐसी बॉडी भी बनाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। यूएसए के अंदर अभी वर्तमान में एक रिपोर्ट आई कि यूएसए पुलिस को कोरोना काल के अंदर एक्स्ट्रा काम करवाया गया, इसलिए कोरोना काल के बाद में या कोरोना काल के टाइम पे कई लोगों ने जो वो रिजाइन कर दिया और नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए, और उन्होंने कहा कि ये बहुत हेक्टिक है, बहुत ज्यादा प्रेशर है यहाँ पे, हम ये नहीं कर सकते। इसलिए पिछले साल यूएसए के अंदर बाकायदा पुलिस वालों के लिए एक्स्ट्रा स्कीम निकालकर उनकी सैलरी बढ़ाई गई।
ग्रेड पे बढ़ाए गए, उनकी फैसिलिटी बढ़ाई गई। उनको कहा हम आपको यदि आपको इसमें वर्कलोड ज्यादा लग रहा है तो हम आपको जो वीक के अंदर एक दो फॉरेन ट्रिप या जो भी आप चाहोगे डेस्टिनेशन वहां पे घूमने के लिए भेजेंगे, पर प्लीज आके आप पुलिस ज्वाइन करो। लेकिन यूएसए के अंदर लोग पुलिस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हेक्टिक काम है क्योंकि इसमें काम ज्यादा करवाते हैं। कहते 30-32 घंटे का है, लेकिन कभी कभी ये लोग 40 घंटे भी काम करवा रहे हैं। अपने यहाँ पे कोरोना के अंदर पुलिस वालों ने 24 में से 24 घंटे काम किया था। जब कभी टाइम मिला तो कुर्सी पे सो लिए, जब कभी टाइम मिला तो गाड़ी में ही क्या कर लिए, सो लिए। घर जाना वगैरह कुछ भी जो है वो पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए उनकी उनकी बॉडी को लेकर कमेंट करना तो सबसे बड़ा बेवकूफी भरा स्टेटमेंट है। फिर मैं हमेशा ही कहता हूं आर्मी के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है, ठीक है, लेकिन आम जनता में देखा गया है कि आम जनता आर्मी की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करती है लेकिन पुलिस की रेस्पेक्ट नहीं करती। आर्मी ने वॉर लड़े हैं अभी तक 4, पुलिस वाले वॉर लड़ते हैं रोज। इसलिए वास्तविकता में पुलिस की भी क्या होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। आर्मी वाले, वरना अभी आप देख लो जयपुर के अंदर जो भी आर्मी वाले पोस्टेड है, तो मैं उनका क्या कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैच में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दिन को आराम कर रहे हैं, शाम को स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, फिर जाके सो रहे हैं। तो हम उनकी तो रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पुलिस वाला जो सुबह से लेकर शाम तक इस चौराहे पे माथा पच्चियां कर रहा है, उसकी हम लोग रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। चौराहे पे खड़े होकर देख लो आप कभी 8 घंटे नॉन स्टॉप, आपको समझ में आ जाए कितना मुश्किल है। फिर अपन लोग कहते हैं कि सब पुलिस वाले जो है वो ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। पुलिस यदि मतलब मान लो यदि दोषी है, जैसे किसी ने कहा कि सब पुलिस हमसे रिश्वत लेती है, पुलिस रिश्वत क्यों लेती है, क्योंकि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। बाइक पे हेलमेट का नियम है, हेलमेट लगा के आप नहीं जा रहे हो, पुलिस वाला आपको रोकता है, पुलिस वाला आपसे कहता है कि 200 का या 500 का जो भी है चालान कट रहा है, आप अपने पैसे बचाना चाह रहे हो, इसलिए आप पुलिस को कह रहे हैं कि सर ले दे के 100 रुपए में काम क्या करते हैं, चला देते हैं। इस पूरे प्रकरण में आप पुलिस वाला 100 रुपए लेके आपको छोड़ता है और आप थड़ी पे जाके पुलिस वालों को अपशब्दों का प्रयोग करते हो और कहते हैं पुलिस वाले ने मेरे से जो है वो क्या है 100 रुपए ले लिए। क्या आप अपराधी नहीं थे? पुलिस वाला ने यदि आपसे 100 रुपए लिए हैं तो पुलिस वाला एक बार अपराधी है, आप उसमें पूरे प्रकरण में 4 बार अपराधी हो। पहली बात तो आपने हेलमेट के नियम का पालन नहीं किया। दूसरी बात, आपने ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देने का क्या किया है, प्रयास किया है। तीसरी बात, आपने जो पैसा सरकार के मतलब है ना फंड में जाना चाहिए था, वो आपने सरकार के फंड को नहीं दिया है, ठीक है। तो ये 4-4 अपराध होते हैं आपके खिलाफ। 2 की आपका नियम है, आप 3-3 बैठ रहे हो, आप 4-4 बैठ रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो, आप जो गलती किसकी मान रहे हो, पुलिस की मान रहे हो। इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट क्या हो सकता है? ऐसा कभी हुआ है कि आपने नियमों का पालन किया और फिर भी आपसे पुलिस वालों ने पैसे ले लिए हो? कभी नहीं लिया। इसलिए यदि पुलिस से भी ज्यादा बड़े अपराधी कौन है, वो है समाज। वो कौन है? समाज। समाज नियमों का पालन नहीं कर रहा है। फिर बच्चे, और फिर देखो, फिर एक जो पुलिस के ऊपर आप संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील यदि आप सुबह से शाम तक ऐसे ही लोगों से डील करते रहोगे तो संवेदनाएं एक टाइम तक रहती है, उसके बाद संवेदनाएं क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। समाप्त नहीं होती है, संवेदनाएं होती है उनमें, पर वो अब आप हर बात पे रिएक्ट थोड़ी करेंगे। वो जैसे मैं तो हमेशा ये एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपकी बाइक चोरी हो गई, माना कि आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपकी बाइक क्या हो गई है, चोरी हो गई है। आप जाते हो पुलिस थाने भागकर और पुलिस थाने भागकर कहते हो सर मेरी बाइक चोरी हो गई। पुलिस वालों का पहला स्टेटमेंट था कहां पे पार्क की थी, सेकंड में स्टेटमेंट था कितने बजे पार्क की थी, कितने बजे पता लगा कि आपकी बाइक चोरी हो गई है। यदि आप कहते हो सर मैंने सुबह 7 बजे पार्क की थी और मैंने 9 बजे वाले ब्रेक में जो वो ब्रेक में चेक किया था तो मेरी बाइक वहां पे नहीं थी, तो पुलिस वालों को पता है कि ये बाइक चोरी हो चुकी है और ये बाइक इस समय जयपुर से बाहर चली गई है, ये कई गांवों में चली गई है। जैसे कोई भी बोलेरो यदि जयपुर से चोरी होती है, यदि 15 मिनट में आपको पता चल जाता है तो ठीक है, वरना 1 घंटे के अंदर अंदर वो गाड़ी जो वो जयपुर से क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है। उसके बाद में वो फिर गांवों के रास्ते से ऐसे रास्तों का प्रयोग करते हैं चोर जहां पर टोल नहीं होता, ताकि कोई सीसीटीवी उसमें इमेज नहीं है। इसलिए खेतों के माध्यम से ये कहीं न कहीं अड़ोस पड़ोस के जो वो मतलब राज्य में चली जाती है और बिक जाया करती है। बाइक गांवों में चली जाती है, गांवों के अंदर बिकती भी इसी बात पे है कि जब गांव गांव में चलो, घर से खेत जाओ, खेत से क्या है, घर आओ। कभी हाईवे पे लेके मत जाना, हाईवे पे लेके जाओगे तो पकड़े जाओगे। इसलिए आपकी जो भी बाइक मतलब सब चोरी होती है वो गाँवों में मात्र 10-15 हजार रुपए के अंदर, जो 20 हजार के अंदर क्या है, 5 हजार में अच्छा अच्छा खरीदी हुई है क्या जो है वो बिक जाया करती है।
ठीक है, तो मान लो हम लोग आरोप लगाते हैं पुलिस के ऊपर कि भाई पुलिस के अंदर संवेदनाएं नहीं है। पुलिस में संवेदनाएं हैं, लेकिन पुलिस को इस बात का भी नॉलेज है कि आपकी बाइक यदि 1 घंटे पहले चोरी हुई है, इसका मतलब आपकी बाइक जो है वो जयपुर के अंदर नहीं है। इसलिए वो जैसे ही ऐसा कहेंगे तो पुलिस वाला आपको कहेंगे हाँ ठीक है, आप जो वो साइड में बैठ जाओ, हम अभी आपकी एफआईआर लिख देंगे। उसके बाद वो आदमी वहां पे 10-15 मिनट उसको बिठा के रखते हैं, फिर उसका नंबर आता है, फिर कहते हैं हाँ भाई एफआईआर लिखवा दे, और कभी बाइक मिलेगी तो भाई दे देंगे तेरे को वापस, और वो एफआईआर लिख लेते हैं। और हमको लगता है पुलिस ने हमें जो मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया। पुलिस कुछ नहीं, बस पुलिस ने बहुत अच्छे से व्यवहार किया है। पुलिस इतना ही कर सकती है कि सिंगल बाइक चोर कभी नहीं पकड़ा जाता, इसके अंदर पूरी गैंग पकड़ी जाती है। और जिस दिन पूरी गैंग आती है उस दिन फिर पूरी लिस्ट आती है, क्योंकि उस गैंग को जब पुलिस पीटती है ना, तो फिर वो गैंग एक एक करके पूरे आंकड़े बताती है कि साहब हमने आज तक 170 बाइक चोरी की है, और उसके अंदर ये है पूरी, ये बाइक हमने वहां दी वो दी। तो जिस दिन पकड़ी जाएगी उस दिन पूरी क्या पकड़ी जाएगी, गैंग पकड़ी जाएगी, और उस दिन ऑलमोस्ट लगभग जो है वो 80% बाइक की जो वो पूरी उनके पास में रिकॉर्ड आ जाएगा पुलिस में। उस समय आपको आपका पैसा मिल जाएगा। फिर पुलिस आपसे ये भी कहती है कि यार इंश्योरेंस था या नहीं था, आपको तो था, तो पुलिस कहती है हाँ ठीक है, तो इंश्योरेंस पास करवाओ और नई बाइक लो। और नहीं था इंश्योरेंस तो ये आपकी गलती है, इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, ये रूल है। तो हम लोग हमारे पास कई सारे अपने पास जो भी बाइक वाइक चोरी होती है, कई सारे स्टूडेंट आते हैं, सर मैं वहां पे वो जो गया था वहां पे पुलिस चौकी के अंदर, और वहां पे पुलिस वालों ने मेरे साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तो मैं कहते क्या ट्रीट नहीं किया, अच्छे से किया होगा। अपनी आशाएं वैसी होती है फिल्मी स्टाइल में कि अपनी जाते हैं ना, तो भाई पुलिस इतनी संवेदनशील होनी चाहिए कि मेरी बाइक चोरी हुई है, आप यूं भागे भागे जाओ थाने में, और आप जाते हो सर मेरी बाइक चोरी हो गई, और इतना सुनते पुलिस वाला एकदम से खड़ा होकर अपनी कुर्सी को यूं लात मारे, टेबल यूं धक्का मारे, और क्या बात कर रहा है, चल मेरे साथ। और वो सिंघम स्टाइल में भागे, और भागकर जाके अपनी गाड़ी के अंदर क्या कर जाए, बैठ जाए, और फिर वो भाग मतलब गाड़ी पे बैठते ही वॉकी टॉकी का यूज करे, और वो कहते पूरे शहर को ब्लॉक कर दो, जगह जगह नाके लगा दो, एक क्या हो गई है, बाइक क्या हो गई है, चोरी हो गई है। और फिर बिल्कुल जो वो मतलब रोहित शेट्टी की फिल्में होती है उस स्टाइल में, एक स्कॉर्पियो इधर से कूद रही है, एक स्कॉर्पियो क्या है इधर से कूद रही है, पूरे शहर में सायरन बज रहे हैं, जगह जगह पे क्या लग रहे हैं, बैरिकेड्स लग रहे हैं, और पूरा शहर एकदम से ब्लॉक कर दिया है। हम पुलिस से कुछ ऐसी आशा करते हैं, पुलिस कुछ ऐसा करे, ठीक है। पुलिस यदि ऐसा करने लग जाए तो ये शहर दिन में 20 बार ब्लॉक हो जाए, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए पुलिस जो अपना काम कर रही है वो बहुत ही क्या है, अच्छे तरीके से कर रही है, शानदार तरीके से कर रही है, संवेदनशील है, पुलिस नहीं रोक सकती इन चीजों को, बस वही है। इसलिए हम लोग, ये हमारा बचपना है, हमारी जो है वो मतलब है ना, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वरना पुलिस कोई काम चोर नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है। पुलिस समय पर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है। पुलिस को भ्रष्टाचार, धन देना, रिश्वत देना, तो अब ये ध्यान रखें, रिश्वत लेना अपराध है पर देना भी एक अपराध है, और ये दे कौन रहा है, समाज दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। और फिर यदि इक्के दुक्के पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, इस आधार पर आप पुलिस के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि पूरी पुलिस क्या है, भ्रष्ट है। इसमें भ्रष्ट भी है, वो उनकी संख्या बहुत कम है, वरना ईमानदारों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। इसलिए ये आरोप भी गलत है। और बाकी राजस्थान पुलिस को देखना हो, पुलिस कैसी है, पुलिस का कॉन्फिडेंस कैसा है, तो उसका मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मान लो आप सुनसान जगह पर रात के समय अकेले जा रहे हो, भले आप लड़का हो या लड़की हो, उस समय आपके मन में एक भयंकर सा डर रहता है कि यार पता नहीं क्या होगा, और उस समय डर, तो आप फास्ट फास्ट चल रहे होते हैं, आपका उद्देश्य होता है अपने घर पर जाकर चुपचाप क्या है, सो जाना, घर पहुंचना। और उसी समय आपको अपने से आधा किलोमीटर दूर आगे से एक पुलिस की जिप्सी आती हुई दिखाई देती है, और उस पुलिस की जिप्सी को देखकर आपके अंदर जो एकदम से कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है वो है राजस्थान पुलिस। वो कौन है, राजस्थान पुलिस। क्योंकि उस पुलिस की गाड़ी को देखते ही आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं बिल्कुल क्या हूं, सुरक्षित हूं, सेफ हूं, अब मुझे किसी बात का कोई भी खतरा नहीं है। और उस समय आपका जो एकदम चलने का एटीट्यूड वगैरह वो बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो है राजस्थान या भारत की क्या है, पुलिस। तो खैर ऐसे ही पुलिस